दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा लग सकता है। अगर हमने दहशत गर्दों का सफाया ना किया तो अमन, तरक्की और खुशहाली के सफ़र को ब्रेक लग जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इजलास के बाद खिताब, कहा पाकिस्तान अब ऐसे किसी दूसरे वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जाफराबाद एक्सप्रेस वाक़े पर आज पूरी कौम अश्कबार और गमज़दा है। वज़ीर आज़म का जल्द ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जंडोला में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकश हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से मुतअद्दिद खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके के नतीजे में 2 जवान जख्मी हुए। मारे गए दहशत गर्दों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गईं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। और लाहौर में वीवीआईपी कल्चर, धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास पर असलहे के जोर पर शहरी पर तशद्दुद। गाड़ी में बैठे नकाबपोश गन मैन्स ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। फायरिंग और तशद्दुद की फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशत गर्दी के पीछे भारत है, पाकिस्तान को 2 टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैरूनी मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिल गया। पाकिस्तान 12 अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता चला आया है कि BLA जैसे दहशत गर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। चाहे वो मजहबी दहशत गर्दी हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट दहशत गर्दी हो, जो पॉलिटिकल वायलेंस का तरीक़ाकार हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुखालफत करते आ रहे हैं मगर इस दहशत गर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है। ऑब्वियसली और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, वो जो तमाम कामयाबियां थे हमारे, अब हम खो बैठे हैं। फोर्सेस ने बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। दहशत गर्दी कोई नया मसला नहीं। दहशत गर्दी का बलूचिस्तान KPK का अलग अलग तनाजुर है। हमारे मुत्तहिद ना होने का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। आज माजी से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा दहशत गर्दी और सियासी इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। बदकिस्मती से दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियाँ खो चुके हैं। नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान क्यों नहीं बना सकते? बिलावल ने बताया, जब वालिदा वज़ीर आज़म थी उस ज़माने में अगवा करने की कोशिश की गई। अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशत गर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल्लाह की पैदावार, तीनों मार्शल्लाह की पैदावार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये तो बयान देने से डरते हैं। कोई माजी के झरोकों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। ऑपोजिशन ने एक शख्स की नहीं मुल्क की बका की बात करे। PTI ने सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। हमले का क्रेडिट दहशत गर्दों को दिया। ये लोग शोहदा की तौहीन करते हैं। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI पर बरस पड़े, कहा हमें फॉर्म 47 का ताना वो दे रहे हैं जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं। ये लोग अय्यूब खान और परवेज मुशर्रफ के पीछे थे। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना, आप सुना रहे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर PTI का ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर PTI सवार है। ख्वाजा आसिफ को चाहिए था एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बोलान में दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मुसल्लह फौज ने बोलान ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, हमें एक होना होगा। लोगों ने ये जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे सियासत खेली है और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा किया है, वो ऑलरेडी उस पे हो रहा है काम, तो वो कानून हरकत में आएगा और इनको बिल्कुल ये बच नहीं सकेंगे।
हुकूमत का जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीप और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर जिन लोगों ने अपनी सियासत चमकाई और प्रोपेगेंडा किया उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा।